दोस्तों, आज से हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात समझ लेते हैं कि संविधान होता क्या चीज़ है। दोस्तों, संविधान किसी भी देश का वो सर्वोच्च नियम होता है जिसके अनुसार से देश के सारे नियम बनाए जाएंगे। दोस्तों, देश में ऐसा कोई नियम, ऐसा काम, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो सकता जो संविधान के नियमों के विरोध में चल जाए। मतलब कि आसान की भाषा में संविधान वो एक परिपाटी होती है, वो चिन्ह होती है जिसके हिसाब से देश के सभी संस्थाओं, सभी व्यक्तियों को चलना होता है और कोई भी व्यक्ति संविधान से बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर अलग अलग देशों के परिप्रेक्ष्य में अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान पूरे विश्व में दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला अलिखित संविधान और दूसरा लिखित संविधान। अलिखित संविधान में यह होता है कि समय के हिसाब से वहां के कार्यपालिका, न्यायपालिका तय करती है क्या होगा क्या नहीं होगा। और लिखित संविधान में यह होता है कि पहले से सब चीज लिखित रहता है, बस संविधान को उनके नियमों के हिसाब से चलना होता है या चलाना होता है। और दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मूल संविधान को 22 भागों में बांटा गया था और अभी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसको 25 भाग कर दिया गया है। और दोस्तों, दूसरी चीज, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ही अलग अलग भाग में अलग अलग अनुच्छेद है। मतलब मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अभी वीडियो बनते तक 470 अनुच्छेद हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग को बता दूं, कोई भी अनुच्छेद या कोई भी भाग अगर बढ़ता है तो अलग से उसको नंबर नहीं दिया जाता, उसी भाग में ए बी सी अ स ब ये सब करके लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर माना जाए कि अगर भारतीय संविधान का अगर कोई भाग में संशोधन होगा, मान लीजिए भाग 1 में संशोधन होगा, तो संशोधन होगा तो उसमें कोई नया भाग अलग से नहीं जोड़ा जाएगा, भाग 23वां, भाग 24वां, भाग 1 का अ कह देंगे या ए कह देंगे। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया था, मूल संविधान को, जिसे संशोधित करके अभी 25 भाग कर दिया गया है। और दोस्तों, उसी तरीके से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय संविधान के भागों को फिर से अनुच्छेद में बांटा गया था और मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 थी और अभी ये वीडियो बनते तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या संशोधित करके 470 कर दिया गया है। और दोस्तों, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जिसे अभी संशोधित करके 12 कर दिया गया है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग पूरे भाग को अलग से पढ़ेंगे, 22 और वो 3 अलग, मतलब 25 भाग संविधान का अलग पढ़ेंगे और प्रमुख अनुच्छेदों को अलग पढ़ेंगे और दोस्तों अनुसूचियों का भी हम लोग अलग चर्चा करेंगे। और दोस्तों, उसी तरह मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जिसे संशोधित करके 12 अनुसूचियां कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर संशोधन की बात करें तो सबसे पहला अनुसूची में संशोधन 1951 में हुआ था और पहला संशोधन भी था, उसमें भूमि चकबंदी लागू किया गया था। और दोस्तों, भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और इसके द्वारा दल बदल कानून लाया गया। दोस्तों, दल बदल कानून का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी दल का कोई भी नेता, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, अगर वो अपना दल बदलता है तो वो अयोग्य करार दे दिया जाएगा। लेकिन उसमें शर्त यह है कि अगर 1/3 सदस्य एक साथ अगर दल को छोड़ के किसी दूसरे दल में विलय होते हैं तब वो अयोग्य नहीं होंगे। और दोस्तों, इसी नियमों की वजह से महाराष्ट्र में अभी जो उद्धव गुट के जो थे, शिवसेना के जो उद्धव गुट से जो अलग हुए थे, जो सिंधे एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो विधायक अलग हुए थे और वो बीजेपी से सरकार बनाए या अपनी पार्टी बनाए, इसीलिए वो सब के सब दल बदल में नहीं आए क्योंकि 1/3 से ज्यादा सदस्य थे। उसी तरीके से महाराष्ट्र का ही शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अजीत पवार अच्छे खासे विधायक लेकर बाहर निकले और वो विधायकों की संख्या भी 1/3 से ज्यादा थी, इसीलिए वो विधायक भी अयोग्य नहीं हुए। दोस्तों, भारतीय संविधान में नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं कम से कम चलता। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों, 1992 में जैसे ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद से अब पंचायती राज एक संवैधानिक निकाय है। ठीक वैसे ही संवैधानिक निकाय है जैसे लोकसभा और विधानसभा है। दोस्तों, 1992 के पहले तक पंचायती राज का अस्तित्व तो देश में था, लेकिन वो एक इनफॉर्मल संस्था थी, उसको कोई वैल्यू नहीं था, कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। और दोस्तों, गांधी जी का सपना भी था भारत में पंचायती राज को लेकर और संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भी पंचायती राज को उल्लेख किया गया था। और दोस्तों, उसके बाद संविधान के 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसका संबंध नगर निकाय से है। नगर निकाय मतलब पार्षद, मेयर,
इस टाइप का महापौर, इस टाइप के जितने भी लोग जो चुनाव होता है शहर में, उन सब लोग को नगर निकाय कहते हैं। और उसके बाद 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन द्वारा उनको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से संविधान की ये बेसिक जानकारी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में, इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं आप लोग को संविधान के पूरे 22 भाग और 3 अलग जो संशोधित करके जोड़ा गया उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।